कानपुर की रहने वाली शबाना और उसका पति आबिद अली दरअसल मेले में झूला लगाने का कार्य करते थे। लेकिन शबाना के पास जैसे ही एंड्रॉयड मोबाइल आ जाता है, वह रील बनाने और सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो जाती है। फिर वह अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी जवानी का एक फ़ोटो लगा देती है। लगाने के बाद बांगरगुन के रहने वाले रेहान उससे दोस्ती हो जाती है। जबकि रेहान 20 साल का और शबाना 40 वर्ष की होती है। आबिद अली मेला में झूला लगाने का कार्य करते हैं। 19 जनवरी 2025 की वो रात आबिद अली के लिए मौत की घाट उतार देती है। शबाना फेसबुक पर, इंस्टा पर रेहान से जुड़ चुकी थी और रेहान शबाना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला था। एक दिन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन शबाना उसे अपने घर बुला लेती है और घर बुलाने के बाद उस दिन उसका पति घर नहीं होता है और वह शारीरिक संबंध बना लेती है। उसके बाद उसकी दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। दोनों के साथ जीने मरने की कसम शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या था कि शबाना का एक 10 वर्ष का लड़का भी था। 19 जनवरी 2025 को शबाना और उसके प्रेमी रेहान ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसके पति आबिद अली की मौत के घाट उतार दिया। शबाना ने ये सोचा कि शक्तिवर्धक कैप्सूल उसके जेब में रख दूंगी और पुलिस को ये पता चल जाएगा कि उसकी मौत शक्तिवर्धक कैप्सूल खाने से हो गई है, क्योंकि कभी कभी आबिद अली शक्तिवर्धक कैप्सूल यूज करता था। और उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे कि आगे उसी के जाल में वह फंस जाए। फिर उसने फ़ोन पर रेहान से 20,000 रुपये दिए और अपने पति की मौत के लिए प्लान तैयार करने के लिए कहा। और फिर रेहान ने अपने दोस्त विकास से बात की, जो कि विकास दिल्ली का रहने वाला था। विकास 10,000 रुपये के लालच में आकर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है। 19 जनवरी को जब रात में 12 बज रहे थे, तभी शबाना रेहान को फ़ोन कर देती है और शबाना अपने पति आबिद अली के सीने पर बैठकर उसका गला दबा देती है। जबकि उसका साथ देने के लिए उसके प्रेमी रेहान, उसका दोस्त विकास उसके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुबह जब 4 बजते हैं तो वह शबाना चीख जाती है कि बिस्तर पर मेरा पति मरा पड़ा है और ये उसकी जेब में से 8 कैप्सूल के शक्तिवर्धक निकले हैं। जबकि उसकी चीख पुकार सुनकर सभी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस आती है और पुलिस शबाना से जानकारी लेती है। शबाना में जानकारी यही बताती है कि इसने शक्तिवर्धक कैप्सूल के ओवरडोज लेने के कारण इनकी मौत हो गई है। तब उसके बाद पुलिस उस बॉडी को अपने अंडर ले लेती है और पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। उसके बाद आबिद अली का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 2 दिन बाद 21 जनवरी 2025 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने आती है। उसके आधार पर पुलिस चौंक जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक्तिवर्धक कैप्सूल न खाने की वजह थी और उसमें ये लिखा था कि इसकी मृत्यु गला दबाने के कारण होती है। उसके बाद फिर पुलिस ने कड़ाई से शबाना और उसके दोस्त रेहान से पूछताछ की, क्योंकि उस रात की जब लोकेशन शबाना की निकाली गई तो उसमें सबसे ज़्यादा बात रेहान से की गई थी। फिर दोनों को इकट्ठा कर थाने पर दोनों से बहुत सख्ती से पूछा जाता है। फिर वो दोनों ने बात कबूल कर ली जाती है और उनने ये भी बताया कि हमारा साथ
एक दोस्त था विकास, जो दिल्ली का रहने वाला है। हमने उसे 10,000 रुपये दिए और उसने हमारा साथ दिया। इस प्रकार एक प्रेमी के पागल प्यार में शबाना अपने पति की हत्या कर देती है, जबकि शबाना 40 साल की होती है, उसका प्रेमी रेहान 20 साल का होता है। क्योंकि इंस्टा पर शबाना ने अपनी जवानी का फ़ोटो लगाया हुआ था, जिससे रेहान उसके प्रेमी उसके लिए निछावर हो जाता है। अब पुलिस उस दोनों को पकड़कर न्यायालय के पेश करने के बाद जेल भेज देती है। इस प्रकार कानपुर में एक मासूम पति की हत्या हो जाती है और पत्नी चाहत की इच्छा में जेल